तेली तमोली दांगी को हटाना होगा, को हटाना होगा। तेली तमोली दांगी को पीछे से अलग करो, तेली तमोली और दांगी को पीछे से अलग करो। विधायक रामबली सिंह के दिशा निर्देशन में आयोजित की जा रही है। इस अवसर पर विधायक रामबली सिंह, विनीता देवी, नीतू सिंह, निषाद, गोपी देवी, अंजलि देवी, पूनम देवी, बबीता देवी, वंदना देवी सिंह, अजय सिंह, चंद्रवंशी, सुरेश सिंह, निषाद, मुकेश साहनी, श्रवण चंद्रवंशी सहित दर्जनों लोग मौजूद थे। आरक्षण बचाओ संघर्ष मोर्चा के तत्वाधान में पहले से प्रस्तावित था कि 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के अवसर पर जननायक कर्पूरी ठाकुर के जो जन्मस्थली है कर्पूरी ग्राम, वहीं से हम लोग इस पदयात्रा की शुरुआत करेंगे। पदयात्रा का कारण है, उद्देश्य है, हमारा 5 सूत्री मांगे हैं। 5 सूत्री मांगों के लिए हम लोग पटना चल करके पदयात्रा को समाप्त करेंगे। यानी कर्पूरी ग्राम समस्तीपुर से यात्रा प्रारंभ होगी और महुआ और हाजीपुर होते हुए 7 अक्टूबर को पटना के मिलर स्कूल मैदान में यह पदयात्रा समाप्त होगी। समापन के अवसर पर यानी 7 अक्टूबर को पटना के मिलर स्कूल मैदान में लाखों की संख्या में अति पिछड़े के भाई और बंधु जुटेंगे और इस दिन आरक्षण बचाओ सम्मेलन का आगाज़ किया गया है। वह 5 उद्देश्य जो था, हमारा जो 5 मांगे थी, उसमें पहला मांगे जो है सबसे महत्वपूर्ण मांगे हैं, वो है तेली तमोली दांगी को मूल अति पिछड़ा की श्रेणी से बाहर करना। और उसको बाहर करने का मतलब ये नहीं कह रहे हैं कि उसको जाति से बाहर करना, मतलब अति पिछड़ा की जो श्रेणी है उससे बाहर करके उनकी जो आबादी है वो समानुपाती के उनका आरक्षण अलग अलग कैटेगरी बनाया जाए, जो आज उन पर हकमारी कर रहे हैं मूल अति पिछड़ा का। दूसरा जो मांगे हमारी है वो है कि पंचायत चुनाव में मौजूदा जो सरकार है अभी 20% आरक्षण दिया है नगर निकाय और पंचायत चुनाव में। उस आरक्षण को हम लोग बढ़ाने की बात कर रहे हैं क्योंकि आबादी, कल भी आप देखे होंगे जो जाति गणना आई है उसके मुताबिक 36% है, तो इसको आरक्षण 20 से बढ़ाकर 33% करने की मांग है। तीसरी जो मांग है कि आए दिन अति पिछड़ा वर्ग के भाइयों एवं बहनों के साथ घटनाएं घटती है, अत्याचार की, बलात्कार की, हत्या की। उन घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए, काबू करने के लिए शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स एट्रोसिटीज एक्ट है, उसी के तर्ज पर अति पिछड़ा अत्याचार निवारण कानून बनाने की मांग है। चौथी मांग है कि अभी कुछ दिन पहले 31 अक्टूबर 2023 को रोहिणी कमीशन अपना रिपोर्ट राष्ट्रपति के यहाँ सबमिट की है। तो रोहिणी कमीशन का रिपोर्ट आज भी सार्वजनिक नहीं हुआ है, तो हम लोग मांग करते हैं कि रोहिणी कमीशन का रिपोर्ट अविलंब सार्वजनिक किया जाए और सार्वजनिक करके जिस तरह से बिहार में कर्पूरी फार्मूला अति पिछड़ा और पिछड़ा के तर्ज पर लागू है, उसी तर्ज पर सेंटर में भी अति पिछड़ा और पिछड़ा का वर्गीकरण किया जाए। और 5वां और अंतिम मांगे हम लोग का है कि वंचित तबकों के उत्थान के लिए लगातार प्रयासरत रहे जननायक कर्पूरी ठाकुर, अब्दुल कयूम अंसारी साहब और पहाड़ पुरुष दशरथ मांझी जी, इनको मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। यह 5 मांगों के लिए हम लोग आज सड़क पर उतरे हैं, आंदोलनरत हैं। उसमें लगभग 110 जातियां हैं जो मूल अति पिछड़ा के हैं, वो लगातार उसमें जातियों का इजाफा करते गया और इजाफा करने के बाद उनकी आरक्षण नहीं बढ़ाया गया। लेकिन अब खास करके जो अपेक्षाकृत 3 संपन्न जातियां थी, उसके आने से मूल 110 जातियों का जो संगठन है, इस 10 जातियों का जो हित था वह बिल्कुल प्रभावित है और उनकी हकमारी जो है 70% से लेकर कहीं 100% तक हो रही है। इसलिए आज हम लोग संगठित हैं, आंदोलित हैं कि जब तक ये